हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11th की साइकोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 1 मेंशन किया गया और आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा बहुत जल्द। और आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, चाहे वो इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इंक्लूडिंग साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ। डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय द इंटरप्ले ऑफ। ऑप्शन आपके सामने है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल या फिर ऑल ऑफ दीज। यानी किस चीज का जो है इंटरप्ले होता है इसमें जिससे हमारी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशो इमोशनल है या फिर ऑल ऑफ दीज जो है। तो इस सेंस में अगर हम देखें, इंटरप्ले मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्शन, यानी जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा डेवलपमेंट वैसे होगी। तो यहाँ पर किस चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल या फिर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिसमें आता है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर आप दीजिए। तो यहाँ राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी जिसमें सभी के सभी आते हैं, क्योंकि इन तीनों के जो है कंट्रीब्यूशन के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। वो चाहे हमारी फिजिकल हो या हमारी थॉट प्रोसेसेस हो या फिर हमारा सराउंडिंग में रहने के लिए जितना भी हमें जो है अपने आप को डेवलप करना होता है वो सब डिपेंड करता है पूरे के पूरे इन तीनों प्रोसेसेस पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स सच एज, वो चाहे हाइट है, वेट है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा, ये किस चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस या फिर सोशो इमोशनल प्रोसेसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये सब के सब जो इंडिकेट करते हैं ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ इंडिकेट करते हैं, चाहे वो हाइट है जो हमें अपने पेरेंट्स से उसके मिलती है, या वेट है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, जो कुछ है वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, द डेवलपमेंट विच इज रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसेस ऑफ नोइंग। अब देखिए जो कुछ ऐसी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें किसी चीज को जानना, एक्सपीरियंस करना, चाहे वो थॉट है, परसेप्शन है, अटेंशन है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये किस चीज का किसका रोल होता है इसमें। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है या फिर सोशो इमोशनल प्रोसेसेस है, फिर ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, ऑफ कोर्स जब भी हम थॉट की बात करेंगे, थिंकिंग की बात करेंगे, नोइंग की बात करेंगे, वो आंसर आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, व्हाट इन्फ्लुएंसेस आर चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स इन इंटरेक्शंस विद अदर पीपल, चेंजेस इन इमोशंस एंड इन पर्सनैलिटी, ए चाइल्ड्स हग टू हिज और हर मदर एक्सेट्रा। यानी क्या चीज़ ऐसी इन्फ्लुएंस करती है इन सब चीज़ों को जिसमें हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या हमारे इमोशंस या पर्सनैलिटी में चेंज आता है, या एक चाइल्ड का जो हग है अपने मदर के लिए, वो सब किस में वो सब चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है फिर से बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स जब भी हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ जो राइट आंसर आता है वो है सोशो इमोशनल प्रोसेसेस, क्योंकि ये हमें डेवलप करने में हेल्प करती हैं, जो हम दूसरों के साथ जो है हाईलाइट करते हैं, अपने एक्सप्रेशन जो है शो करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, दैट इज इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज एंड इट इंक्लूड्स बोथ गेन्स एंड लॉसेस। तो क्या ये बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट जो है, नो डाउट हमें मालूम है कि लाइफ लॉन्ग होती है और इसमें सब चीज़ें आती हैं, यानी अगर गेन्स हैं तो लॉस भी हैं, तो क्या ये करेक्ट है। तो मुझे लगता है ये आंसर क्या होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ये दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनफैक्ट ट्रू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अगर हम बात करें साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी या फिर न्यूरोसाइंस की या फिर पॉलिटिकल साइंसेस की, दे स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, ट्रू लग रही है या फिर फॉल्स है। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंसेस ऐड कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका
न्यूरोसाइंसिस जो है, न्यूरोसाइंसिस स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ इसलिए स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इफ द पेरेंट्स आर सेंसिटिव, अफेक्शनेट एंड एक्सेप्टिंग, इट प्रोवाइड्स द इन्फेंट अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट। सच इन्फेंट्स आर लाइकली टू डेवलप अ सिक्योर अटैचमेंट। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा अगर आपके पेरेंट्स जो हैं बड़े सेंसिटिव हैं, अफेक्शनेट भी हैं, लविंग भी हैं और आपकी हर बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, तो शायद एक इन्फेंट जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है वो ज़्यादा उसका बेस अच्छा होगा हर चीज़ को जानने में, सोचने में, समझने में। तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स ट्रू ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के लिए। द एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल और ए पर्सनस जेनेटिक हेरिटेज इज नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है फेनोटाइप, मैक्रोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम या फिर जेनोटाइप। जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल या फिर एक पर्सन का जो जेनेटिक हेरिटेज है उसको अगर हम कहीं जाना जाता है तो वो है ऑप्शन डी, यहाँ पर जेनोटाइप जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 के लिए। डैश इज द वे इन विच एन इंडिविजुअल्स जेनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल की जो जेनोटाइप है, जिसमें हम कह सकते हैं पर्सन्स की जीन्स की अगर हम स्टडी करें तो उसको जो है ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में डाला जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं फिनोटाइप, मैक्रोटाइप या फिर माइक्रोसिस्टम या फिर जो है प्रोटोटाइप जो है। तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेनोटाइप जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के लिए। हु बिलीव दैट द इन्वायरमेंट पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन देयर ओन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब ये किसको ऐसा लगता था कि जो इन्वायरमेंट जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को देंगे वो डिपेंड करता है टू द एक्सटेंट टू देयर ओन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है सेंड्रा स्कार या फिर दुर्गानंद सिन्हा या फिर यूरी ब्रोफेनब्रेर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंड्रा स्कार का ऐसा मानना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हुज कंटेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो कौन है जिसके जो कंटेक्चुअल व्यू हैं डेवलपमेंट को लेकर वो एम्फेसाइज करते हैं द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की जो सोच रखने वाले वो कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है सेंड्रा स्कार, दुर्गानंद सिन्हा या फिर कहें यूरी ब्रोनफेनब्रेनर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये सोच रखने वाले थे यूरी ब्रोनफेनब्रेनर जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। द डैश इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट और सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स। सो इट इज दीज सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सोशल एजेंट्स, चाहे वो फैमिली है, पीर है, टीचर्स हैं। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होना चाहिए? मेसोसिस्टम या माइक्रोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम, एक्सोसिस्टम जो है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर है ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, माइक्रोसिस्टम हम उसे कहेंगे। यानी द माइक्रोसिस्टम इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट और सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स एंड इट इज दीज सेटिंग्स जहाँ पर एक बच्चे की जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है अपने सोशल एजेंट्स, चाहे वो फैमिली है, पीर है, टीचर्स हैं, तो ये होता है माइक्रोसिस्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। हाउ अ चाइल्ड्स पेरेंट्स रिलेट टू द टीचर्स और हाउ द पेरेंट्स व्यू द अडोलसेंट्स फ्रेंड्स, व्हाट कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए कैसे जो है एक बच्चे के पेरेंट्स वो टीचर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं और कैसे जो पेरेंट्स हैं वो व्यू करते हैं बच्चे के फ्रेंड्स को। तो व्हाट कंसिस्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन दिस कंटेक्स्ट जो है, ऐसी क्या चीज़ है इसमें? वो फिर से ऑप्शन आपके सामने है, मीसोसिस्टम है, माइक्रोसिस्टम है, मैक्रोसिस्टम है या फिर एक्सोसिस्टम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीसोसिस्टम जो है हम कह सकते हैं वो इस कंटेक्स्ट में आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। डैश इंक्लूड्स इवेंट्स इन सोशल सेटिंग्स, जहाँ पर जो है एक चाइल्ड जो है डज नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली बट इट इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल
द पेरेंट्स ट्रांसफर मे कोज टेंशन अमंग देम बट इट मे अफेक्ट द इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। तो यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ है जो सब कुछ इंक्लूड करती है, तो ऑप्शन आपके सामने है मीसो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम या फिर एग्जॉ सिस्टम। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं आपको 1 मार्क में भी अगर आएंगे तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये वो चीज़ है जो इंक्लूड करती है इवेंट्स को सोशल सेटिंग्स में, जहाँ पर एक बच्चा जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता किसी एक्टिविटी में, लेकिन उस बच्चे की एक्सपीरियंसेस जो हैं उन पे इफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है किसी भी उसमें और वो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। तो ये एक ब्लैंक आपने फिल करना है और राइट आंसर है यहाँ पर एग्जो सिस्टम जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। विच मॉडल हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय दुर्गानंद सिन्हा फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कंटेक्स्ट। उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था इंडियन कंटेक्स्ट में बच्चों को समझने के लिए? तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि डेवलपमेंट को समझने के लिए हम कहेंगे सोशल मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल या फिर ट्रांसपेरेंट मॉडल। तो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है ऑफ कोर्स वो है इकोलॉजिकल मॉडल जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 के लिए। विच पीरियड इज नोन एज प्रीनेटल पीरियड, यानी अगर एक बच्चे की बात करें तो उसका जो कौन सा पीरियड जो प्रीनेटल पीरियड जाना जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड, द पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, और हम कहें द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, या फिर यहाँ कहें ऑल ऑफ दीज जो है। लेकिन यहाँ राइट आंसर क्या है, जो प्री नेटल पीरियड है वो है द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए। व्हेन डज द फुल कलर विजन डेवलप, यानी किस एज में आकर एक बच्चे का पूरा कलर विजन डेवलप होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है एट 2nd मंथ ऑफ एज, 3rd मंथ ऑफ एज, 4th मंथ ऑफ एज या फिर 5th मंथ ऑफ एज। तो कलर विजन की हम बात कर रहे हैं तो वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर एट 3rd मंथ ऑफ एज जो है बच्चे का वो कलर विजन डेवलप होता है। अब चलते क्वेश्चन 16 के लिए। व्हाट इज द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप्स बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स कॉल्ड, यानी जो इन्फेंट और पेरेंट्स के बीच एक क्लोज बॉन्ड होता है, एक रिलेशन होता है, इमोशनल जो बॉन्ड होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है डिटैचमेंट, अटैचमेंट, कनेक्टिविटी या फिर कॉर्डियल रिलेशन। तो यहाँ साइकोलॉजी की लैंग्वेज में उसका जो मतलब होता है वो है ऑप्शन बी अटैचमेंट, हम उसे कहेंगे। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट द एंड। आपको सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द दिया जाएगा। सो कीप ऑन वाचिंग तरन सर क्लासेस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।